ना बोला ना सही। ठीक है, चलिए हम पहला वचन कौन सा था? हम वापस से चलते हैं वचन की ओर। जाओ हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो। वापस से वचन में चलते हैं। वचन क्या कहता है? तब उसने कहा, प्रेरितों के काम 22 का 14, तब उसने कहा, हमारे बाप दादों के परमेश्वर ने तुझे इसलिए ठहराया कि तू उसकी इच्छा को जाने और उस धर्मी को देखे और उसके मुंह से बातें सुने। हालेलुया। तब क्या लिखा है उसने? तब उसने कहा, हमारे बाप दादों के परमेश्वर, सबका परमेश्वर, ऐसा नहीं है कि हमारा अकेला, समस्त पृथ्वी के हर एक मनुष्य जाति का परमेश्वर ने परमेश्वर ने तुझे इसलिए ठहराया है कि तू उसकी इच्छा को जाने। अब हमें परमेश्वर में रहकर अब परमेश्वर की इच्छा को जानने के जानना है, और जानना हम अपने आप से नहीं कर सकते। हमें उसके साथ समय देना पड़ेगा, हमें उसके साथ कुछ ऐसे निर्णयों को खत्म करना पड़ेगा जो परमेश्वर नहीं चाहता है। और उन निर्णयों को जब हम खत्म करेंगे और हम जब परमेश्वर के सम्मुख प्रार्थना में वचन में अगुवाई के साथ जाएंगे तो इच्छा को जाने और उस धर्मी को देखें। उस धर्मी कौन है? प्रभु यीशु मसीह का आत्मा हमें संपूर्ण अनुग्रह से हमें चलाने पाए और उसके मुंह से बातें सुने। जब प्रभु यीशु मसीह का हमारे अंदर आत्मा, प्रभु यीशु मसीह हमारे अंदर वास करेंगे और हमें होकर बोलेंगे तो और क्या क्या मुंह से बातें सुने, उसके मुंह से बातें सुने। किसके मुंह से? जिसके अंदर पवित्र आत्मा है, उसके अंदर। तो उसके मुंह से बातें सुने। आगे क्या लिखा है? क्योंकि तू उसकी ओर से सब मनुष्यों के सामने उन बातों का गवाह होगा जो तूने देखी और सुनी है। गवाह होगा। हालेलुया। आगे क्या लिखा है? अब क्यों देर करता है? उठ, 32वां दे और उसका नाम लेकर अपने पापों को धो डाल। हालेलुया। तो परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की उत्तमता को पकड़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? परमेश्वर की उत्तमता को पकड़ने के लिए हमें उसके साथ समय देना पड़ेगा। अपने यहाँ भी ठीक है और अपने घर पे भी आके सुबह को जब भी तुम्हारा मन करे घुटनों पर टेके उससे बातें करें। प्रभु तू महान है, तू दयालु है, तू अनुग्रहकारी है, तेरे मार खाने से हम चंगे हुए हैं। प्रभु हम चाहते हैं कि आपकी मौजूदगी हो, आपकी उपस्थिति हो। हालेलुया। तब वो उसकी सामर्थ हमारे बीच में आएगी। जो अंधकार उसे ग्रहण नहीं कर सकता, जो यदि अंधकार भी होगा तो भी वहां से पलायन हो जाएगा। तब मैं फिर यरूशलेम में आकर मंदिर में प्रार्थना कर रहा था तो बेशुद्ध हो गया और उसको देखा कि वह मुझसे कहता है, जल्दी करके यरूशलेम से झट निकल जा, क्योंकि वे मेरे विषय में तेरी गवाही देना मानेंगे। हालेलुया। कुछ लोग ऐसे हैं जो पर हमारी चंगाई होने के बावजूद भी अपने पुराने स्वभाव में लुप्त हो जाते हैं। हालेलुया। और प्रेरितों का काम 7 क्या कहता है? 7 का 58। हालेलुया। क्यों? और उसे नगर के बाहर निकाल कर उस पर पथराव करने लगे। गवाहों ने अपने कपड़े साउल नामक एक जवान के पांव के पास उतार कर रख दिए। हालेलुया। तो यहाँ कहेगा जिस पुरुष ने उस पर पथराव करते रहे और वह यह कहकर प्रार्थना करता रहा, हे प्रभु यीशु मेरी आत्मा को ग्रहण कर। एक मनुष्य था जो प्रभु का दास था और वह प्रचार करता था प्रभु का। हर एक जगह पर जहाँ कहीं खड़ा होता था वहीं पर प्रभु का प्रचार। यीशु मसीह उद्धार करता है, यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया, यीशु मसीह ही मुक्तिदाता, यीशु मसीह के बिना तुम पाप से छूट नहीं सकते, यीशु मसीह के बिना तुम स्वर्ग नहीं जा सकते, यीशु मसीह के बिना कोई भली वस्तु तुम्हारे घर में नहीं आ सकती, यीशु मसीह के बगैर तुम कोई भी अशुद्ध का से कोई भला काम नहीं कर सकते, ना शरीर में ना आत्मा में। तो वो सुनाता था तो उसको लोगों ने पकड़ कर पथराव किया, हमारे प्रभु के दास पौलुस ने, और फिर घुटने टेककर ऊंचे शब्द से पुकारा, हे प्रभु यह पाप उन पर मत डालना। कौन सा? पथराव करने का। अब ऐसे मन के दीन कौन लोग होंगे? प्रभु के लोग होते हैं सर। पथराव होने के बाद, मृत्यु की कगार पर होने के बाद जो भी लोग घुटने टेक कर बोलता है, हे प्रभु इन पर ये पाप मत लादना, इन पर ये पाप मत लादना,
मत लादना। प्रार्थना करता रहा कि हे प्रभु यीशु मेरी आत्मा को ग्रहण कर। और आगे के साथ में फिर उसने घुटने टेक कर ऊंचे शब्द से मार खाकर पत्थर खाकर घुटने टेक कर ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, हे प्रभु यह पाप उन पर मत लादना। और यह कहकर वह सो गया, मतलब खत्म हो गया। तो आज के तौर पर अगर छोटा सा बखा लग जाए तो देखो हम लोग कितने भावुक हो जाते हैं, है नहीं? तो परमेश्वर दयालु है, अनुग्रहकारी है, उसकी दया के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। जिस प्रकार प्रभु के दास ने मार यहाँ पर पत्थर लगा, तो हमने पिक्चर में देखा यहाँ पर, जबकि यहाँ पे गया तब भी वो खून निकलता होगा, पीड़ाएं सहता होने के बावजूद भी वो घुटने पर आकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है, हे प्रभु इनके पापों से क्षमा करना। और मैं चाहता हूँ कि, और इतना कहकर वो सो गया। और वो कहाँ पहुंचा? प्रभु के पास। कितनी बड़ी पीड़ा सही, कितनी बड़ी, बहुत बड़ी पीड़ा सहने के बाद वो ऊपर उठा लिया गया। उसी दिन कलीसिया पर अत्याचार, उसी दिन यरूशलेम की कलीसिया पर बड़ा उपद्रव आरंभ हुआ और प्रेरितों को छोड़ सब के सब यहूदियों और सामरियों देशों में इधर-उधर हो गए। कुछ भक्तों ने पुरुष को कब्र में रखा, जिससे पत्थर मारा था उसी को रखा और उसके लिए बड़ा विलाप किया, मतलब चिंता की, ये प्रभु ये बहुत गलत है, ऐसा नहीं होना। साउल कलीसिया को उजाड़ रहा था, साउल पौलुस उजाड़ रहा था और घर घर घुसकर पुरुषों को और स्त्रियों को घसीट कर बंदी गृह में डाल देता था। जैसे आज भी है सताव, ये सताव आज भी है। ये सताव हमारी खराई के लिए होता है। परंतु आगे कहेगा जो तितर थे वे सुसमाचार सुनाते, तितर इधर उधर थे, फिर भी वो सुसमाचार सुनाते हुए फिरे और फिलिप्पुस सामरिया नगर में जाकर लोगों में मसीह का प्रचार करने लगा। इतना सता होने के बाद भी वचन रुका नहीं, वचन और पड़ा। वैसा ही आज भी हमारे भारत देश में वचन को रुकेगा नहीं, वचन थमेगा। जितना सता होगा उतना ही मसीह लोग और बढ़ेंगे। जो बातें फिलिप्पुस ने कही उन्हें लोगों ने सुनकर और जो चिन्ह वह दिखाता था उन्हें देखकर एक चित्त होकर मन लगाया कि उद्धार करता जिसका क्या फिलिप्पुस ने प्रचार किया था वही प्रभु उद्धार करता है, उसको छोड़ कोई नहीं। और सबने उसका विश्वास किया, क्योंकि बहुतों में से अशुद्ध आत्मा बड़े शब्द से चिल्लाती हुई निकल गई और बहुत से लकवे के रोगी और लंगड़े भी अच्छे किए गए। हालेलुया। क्या लिखा है यहाँ पर? उसी के प्रचार से फिलिप्पुस के प्रचार से बहुत में से दुष्ट आत्माएं निकली और बड़े शब्द से चिल्लाती हुई निकल गई कि जिसका ये शब्द मैं सुन रही हूँ वो स्वर्ग का राजा है, भागो, यहाँ इनका सामना हम नहीं कर सकते। हालेलुया। निकल गई और बहुत से लकवे के रोगी कौन होता है? पैरालाइज के रोगी और लकवे भी अच्छे किए गए और उस नगर में बड़ा आनंद छा गया। परमेश्वर की मौजूदगी हो गई। आनंद छाने का मतलब है प्रभु की उपस्थिति वहां हो गई। जादूगर और इससे पहले उस नगर में शमौन नामक एक मनुष्य था जो जादू टोना और करके सामरियों के लोगों को चकित करता और अपने आप को एक बड़ा पुरुष समझता था। आज भी हैं ऐसे लोग, जादू टोना करने वाले आज भी अपने आप को बड़ा पुरुष समझते हैं, परंतु बड़ा हमारा परमेश्वर है, फिर उसके लोग हैं, जो उसकी सेना है, हम लोग हैं। हालेलुया। छोटे से बड़े तक सब उसका सम्मान कहते थे, यह मनुष्य परमेश्वर की वह शक्ति है जो महान कहलाती है। वो लोग कहते हैं जादू टोना वाली आत्मा से कि यह परमेश्वर की वो शक्ति है जो महान कहलाती है, जो अद्भुत काम करती है, जिसके ऊपर भेजो उसके ऊपर चली जाती है। परंतु हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं करता है। हमारा परमेश्वर सबका परमेश्वर है। जादू टोने वालों को भी परमेश्वर हमारा ये नहीं कहता है कि उठाओ नगर फेंक दो। प्रभु कहता है और उनको भी बचने का एक मौका देता है प्रभु। हालेलुया। आगे क्या लिखा है? हाँ, उसने बहुत दिनों से उन्हें अपने जादू के
कामों से चकित कर रखा था, इसलिए वे उसको बहुत मानते थे। उसने अपने जादू से उस देश में सभी लोगों को चकित भरमा रखा था। और क्या लिखा है 12 में, परंतु जब उन्होंने फिलिप्पुस का विश्वास किया जो परमेश्वर के राज्य और यीशु के नाम का सुसमाचार सुनाता था, तो लोग क्या पुरुष क्या स्त्री बपतिस्मा लेने लगे। विश्वास किया यीशु मसीह पर, वो उद्धार करता है, वो हमारे लिए मारा गया। जब हमारी आंख खुलती है तब मालूम पड़ता है हमें। जैसे दोस्तों लोग बोलते हैं कि विदेशी है, विदेशी नहीं है मेरे प्रिय सभी भाइयों, वो सबका सारी पृथ्वी का जितने भी लोग हैं, जितने भी हमारे पृथ्वी पर, चाहे विदेशी हो चाहे हमारे देश के हो, कहीं के भी हो, वो सबका परमेश्वर है। वो बटा हुआ नहीं है, वो सबका पिता है, वो सबका पालनहार है। आगे तब शमौन ने स्वयं भी फिलिप्पुस ने विश्वास किया और शमौन ने स्वयं भी विश्वास किया और बपतिस्मा लेकर फिलिप्पुस के साथ रहने लगा। वह चिन्ह और बड़े बड़े सामर्थ्य के काम होते देखकर चकित होता था। वही जादूगर चकित होता था, ये कैसे होता है। तब जब प्रेरितों ने जो यरूशलेम में थे सुना कि सामरिया ने परमेश्वर का वचन मान लिया है, तो पतरस और यूहन्ना को उनके पास भेजा। 15 में कहता है, उन्होंने जाकर उनके लिए प्रार्थना की और पवित्र आत्मा पाए। उन्होंने प्रार्थना की क्या उन्होंने जाकर उनके लिए प्रार्थना की और पवित्र आत्मा पाए। इसके लिए प्रार्थना होती है अलग से। हालेलुया, धन्यवाद। और प्रार्थना पाए क्योंकि वह अब तक उनमें से किसी पर न उतरा था। उन्होंने तो केवल प्रभु यीशु के नाम में बपतिस्मा दिया था, परंतु बपतिस्मा लेना और पवित्र आत्मा की संगति दोनों अलग है। जब तक पवित्र आत्मा बपतिस्मा लेने के बाद भी पवित्र आत्मा जब मिलता है, जब हमारा समर्पण प्रभु के पास प्रभु के साथ होता है, तब बपतिस्मा लेने के बहुत सारे ऐसे जो बपतिस्मा में जो विश्व आत्मा के व्यस्त है, तो 32 बार लेने के बाद हमें पवित्र आत्मा के साथ संबंध और संगति करना बहुत जरूरी है। और पवित्र आत्मा के साथ संगति कब होती है, जब ये तो होती चर्च में, जैसे यहाँ पर है हम लोग सब लोग पवित्र आत्मा के साथ संगति तब होती है, एक अकेले में होती है जब हम अपने घर में बैठकर घुटनों में टेक कर परमेश्वर को बुलाते हैं, प्रभु आपकी मौजूदगी वहाँ पर वो बातें करता है। हालेलुया, धन्यवाद। 16 में, क्योंकि अब तक उनमें से किसी पर ना उतरा था, क्यों उन्होंने तो केवल प्रभु यीशु के नाम में बपतिस्मा दिया था। तब उन्होंने उन पर हाथ रखे और उन्होंने पवित्र आत्मा पाया। हालेलुया, तब उन्होंने पवित्र आत्मा हाथ किसने रखे, प्रभु के दास लोगों ने वहां हाथ रखा, पवित्र आत्मा उनकी ठहरने से उतरा और उन मनुष्यों पर समा गया। हालेलुया। 18 में क्या लिखा, जब शमौन ने देखा कि प्रेरितों के हाथ रखने से पवित्र आत्मा दिया जाता है, तो उनके पास रुपए लाकर कहा। उसी जादूगर ने, फिर नहीं जादूगर भी चंगा नहीं हुआ है, तो जो जादूगर ने कहा, जब उन्होंने जादूगर ने देखा कि इनके हाथ रखने से पवित्र आत्मा आता है, तो वो कहता है कि दिया जाता है। 5 रुपए लाकर कहा। 19 में, यह अधिकार मुझे भी दो और जिस किसी पर हाथ रखूं वह पवित्र आत्मा पाए। वो जादूगर कहता है यह अधिकार मुझे भी दो, जितना पैसा चाहिए ले लो। पर पतरस क्या कहता है, पतरस ने उसको कहा, तेरे रुपए तेरे साथ नष्ट हो, क्योंकि तूने परमेश्वर का दान रुपयों से मोल लेने का विचार किया। पतरस प्रभु के दास कहते हैं, तेरे रुपए तेरे साथ नाश हो, तेरे साथ नाश हो। कहा, तेरे रुपए तेरे साथ नष्ट हो, क्योंकि तूने परमेश्वर का वचन रुपए से मोल लेने का विचार किया। इस बात में ना तेरा हिस्सा है ना भाग, क्योंकि मेरा मन परमेश्वर के आगे सीधा, तेरा मन परमेश्वर के आगे सीधा नहीं है। अब हम परमेश्वर का वचन खरीद नहीं सकते। आप बोलोगे हम तो पैसा दे रहे हैं, हमारी आशीष जो परमेश्वर हमें चला नहीं, तुम्हारा समर्पण पूरा परमेश्वर की उपस्थिति में लेके जाएगा। जब तक तुम अपने आप को समय, अपने आप प्रार्थना करने वाला, वचन पढ़ने वाला और उसके कानून और नियम में नहीं आओगे, आप उसके राज्य के वारिस कभी नहीं हो सकते। हालेलुया। इस बात में ना तेरा हिस्सा है ना तेरा भाग, क्योंकि तेरा मन परमेश्वर के आगे सीधा नहीं है, तेरा मन परमेश्वर के सामने सीधा नहीं है। इसलिए अपनी इस बुराई से मन फिरा, प्रभु से प्रार्थना कर, संभव है तेरे मन का विचार क्षमा किया जाए। हमने क्या बोला था 22 में गली क्या कर रहे
इसलिए अपनी इस बुराई से मन फिरा। कौन सी बुराई से? जो हम अपनी इच्छा में रखते हैं, जैसा कि हम बहुत सारी बातें हैं इसमें। इसलिए अपनी इस बुराई से मन फिरा कर प्रभु से प्रार्थना कर, संभव है कि तेरे मन का विचार क्षमा किया जाए। लेकिन जो परमेश्वर को मूल मांगा, परमेश्वर बिक नहीं सकता और कोई ले नहीं सकता उसको। हालेलुया। वो सारी सृष्टि को चलाने वाले को कौन खरीद सकता है? कोई नहीं। और नहीं ऐसी कोई जगह है जो खरीद के और वो रख सके वहां पर, क्योंकि सब कुछ उसका है। हालेलुया। जिसको चाहे उसे देता है, जिससे नहीं चाहे उसे परमेश्वर कुछ नहीं देता। क्योंकि मैं देखता हूं कि तू पित्त की सी कड़वाहट और अधर्म के बंधन में पड़ा है। पित्त की सी कड़वाहट, जहाँ उल्टी क्या होता है? पित्त की कड़वाहट निकलती है। वो पित्त की सी कड़वाहट हमारे पूरे मन को, हमारे पूरे आत्मा को गड़बड़ी में डाल देता है और हमारा मन एकदम खराब हो जाता है। और क्या लिखा है? तो उस अधर्म के बंधन में है, तो उस कड़वाहट को तो अपने जीवन में रख रहा है और उस बंधन में पड़ा है जिसे तू अपने आप नहीं कर सकता। और क्या लिखा है? तो क्योंकि मैं देखता हूं कि तू विपद पित्त की सी कड़वाहट और अधर्म के बंधन में पड़ा है। अधर्म के बंधन में पड़ा है। 24 में लिखा है, शमौन ने उत्तर दिया कि तू मेरे लिए प्रभु से प्रार्थना करो कि जो बात तूने कही उनमें से कोई मुझ पर ना आ पड़े। तो कहता है तू मुझसे प्रार्थना कर प्रभु से कि जो बात तूने कही है वो मुझ पर आके ना पड़े। हालेलुया। 25 में क्या कहता है? अतः वे गवाही देकर और प्रभु का वचन सुनाकर यरूशलेम को लौट गए और सामरिया के बहुत से गांवों में सुसमाचार सुनाते गए। हालेलुया। अब यहाँ पर हम चलते हैं 26 में क्या लिखा है? फिर प्रभु के एक स्वर्गदूत ने फिलिप्पुस से कहा, उठ और दक्षिण की ओर उस मार्ग पर जा जो यरूशलेम से गाजा को जाता है। वही गाजा जहाँ पर बहुत सारी लड़ाइयाँ चल रही थी। गाजा को जाता है और यह रेगिस्तानी मार्ग है। 27 में क्या है? वह उठकर चल दिया और देखो उस देश का एक मनुष्य आ रहा था और जो खोजा और कुशियों की रानी बंदक को कंदाके का मंत्री और खजांची था। वह आराधना करने को यरूशलेम आया था। 28 में लिखा है, वह वहां से चलकर सब प्रभु के लोगों के साथ संगति करने के लिए वो बहुत दूर से आया करता था। मंत्री था। वह अपने रथ पर बैठा हुआ था और यशायाह नबी की पुस्तक पढ़ता हुआ लौटा जा रहा था। तब आत्मा ने फिलिप्पुस से कहा, निकट जाकर इस रथ के साथ हो ले जो वो बुक पढ़ रहा था, यशायाह नबी की पुस्तक। फिलिप्पुस उसकी ओर दौड़कर और उससे यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक पढ़ते हुए सुना और पूछा, तू जो पढ़ रहा है क्या उसे समझता भी है? हालेलुया। समझता भी है। उसने कहा, जब तक कोई मुझे न समझाए तो मैं कैसे समझूं? और उसने फिलिप्पुस से विनती की कि वह चढ़कर उसके पास बैठे। पवित्र शास्त्र जो अध्याय वह पढ़ रहा था यह था, वह भेड़ के समान बद होने को पहुंचाया गया और जैसा मेमना उनके उन उतरने वालों के सामने चुपचाप रहता है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह न खोला। उसकी दीनता में उसका न्याय नहीं होने पाया। हालेलुया। तो जब वो वहां पर जा रहा था भागकर, तो वो रथ पे जा रहा था, तो परमेश्वर की आत्मा ने कहा, जा भागकर उसको पकड़ और देख, वो भूख पड़ रहा है, जानता नहीं है, परंतु मेरा भूखा प्यासा लोग है, मेरा भूखा प्यासा है। जब वो गया था उसने पूछा, क्या तू ये जो भूख पड़ रहा है क्या तू इसे समझता है? उसने कहा, नहीं, जब तक तू हमें न समझाएगा तब मैं कैसे समझूंगा। तो उसने समझाया। तो उसने क्या कहा कि वह कई दिन कितने नंबर पे है? 7 पे है। 8वां है। 8 के 29 पे चल। हाँ, 29 है ना? हाँ, सुनता होकर पढ़ते हो। 29। हाँ, 29। और
33 उसकी दीनता और उसका न्याय नहीं होने पाया, उस समय के लोगों का वर्णन कौन करेगा। हालेलुया। क्योंकि पृथ्वी से उसका प्राण उठा लिया जाता है। इस पर खोजे ने फिलिप्पुस से पूछा, मैं तुझसे विनती करता हूँ, यह बता कि भविष्यद्वक्ता यह किसके विषय में कहता है, कि अपने या किसी दूसरे के विषय में। तब फिलिप्पुस ने अपना मुंह खोला और इसी शास्त्र से आरंभ करके उसे यीशु का समाचार सुनाया। यीशु का समाचार सुनाया। तुम्हें उद्धार यशायाह नबी से नहीं, तुम्हें उद्धार यीशु मसीह से मिलेगा। हालेलुया। उसने कहा, तुम्हारे लिए पुत्र ठहराया गया है, जो एक कुंवारी गर्भवती होगी, और वह पुत्र समस्त पृथ्वी का मालिक और उद्धार करता हुआ। उसके बिना तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं हो सकते, और जब तक कि तुम अपने आप को गुनहगार न ठहराओगे। हालेलुया। मार्ग में चलते चलते वे किसी जल की जगह पहुंचे, और तब खोजे ने कहा, देख यहाँ जल है, अब मुझे बपतिस्मा लेने में क्यों रोक रहा है। बपतिस्मा लेने में फिलिप्पुस ने उससे कहा, यदि तू सारे मन से विश्वास करता है और तो ले सकता है। उसने उत्तर दिया, मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। उद्धारकर्ता कौन है? यीशु मसीह ही परमेश्वर का पुत्र है। मैं विश्वास करता हूँ कि वो जगत में आया हमारे लिए। हालेलुया। तो परमेश्वर महान है और हमारे बीच में है, और हम वचन को यहीं पर समाप्त करते हैं। प्रभु की महिमा हो। चलो प्रार्थना करें। हालेलुया। तो ये बहुत जरूरी है कि जो हम समझें और उसके निर्णय पर चलने की कोशिश करें, ताकि परमेश्वर हमारे बीच में होने पाए। हालेलुया। चलिए, सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आपके सुंदर समय के लिए जो आपने समय दिया प्रभु। हम अपने मनों को खोलकर तेरे सम्मुख आपके जो वचन दिया प्रभु, हम सबों के मांस के हृदय की प्रतियों पर प्रभु तेरा कलाम लिखने पाए। और खुदा, हम जितने भी हैं, हम सभी के लिए प्रार्थना करते हैं, पवित्र आत्मा आप इस जगह को और इन जितने भी लोग यहाँ पर हैं, अपनी उपस्थिति से इनके जीवनों में आप कार्य करें, ताकि इनके हर एक अंधकार के काम यीशु के पवित्र आत्मा, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप इन्हें अपना मंदिर बनाएं और अपनी उपस्थिति में चलने की शामिल करें। प्रभु जी, आप बड़े मैं करते हैं, आपकी मर्जी, आपकी इच्छा में पूरी हो। यदि हम से कोई रोटी है, यीशु मसीह के नाम से वो चली हो जाए। यदि कोई भ्रमित आत्मा है, तो भी हम प्रार्थना करते हैं तेरी सामर्थ है अपनी मजबूत में अपनी परिस्थिति को चलाए। हर एक गुनाह व्यक्ति को क्षमा हो। जो भी यह वचन होगा, इस पर तेरी आशीष और तेरा रहमा हर एक समय हम सबों के जीवनों में बरकरार के साथ यीशु मसीह के नाम से। जो लोग नहीं आए प्रभु, उनको भी तेरे हाथ में सौंपते हैं। उनके लिए शांति के लिए हम दुआ करते हैं। तो परमेश्वर, हम जो बेटी है, जो प्रार्थना रिक्वेस्ट भेजी, उस बेटी को भी तेरे हाथ में सौंपते हैं। उसके मम्मी पापा को भी तेरे हाथ में, जो भी घर में दिक्कत है, प्रॉब्लम सब है प्रभु, हम सब कुछ तेरे हाथ में सौंपते हैं। आप सभी के प्रभु हैं, सभी के पिता हैं, और सबों को आप जांचने वाले और जानने वाले पिता। प्रभु जी, आप बड़े हम बड़े, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई हो। हाँ मेरे अब्बा, हम जितने भी हैं इस वक्त, जितने भी लोग इस वक्त मौजूदगी में नहीं है, उनको भी, और हम भयंकर के घर को भी तेरे हाथ में सौंप दिए। जिस प्रकार फिलिप्पी ने बताया प्रभु कि उसने वो भजन की, तेरे भजन की पुस्तक को कस्टे में ढाँप दिया है परमेश्वर। हम दुआ करते ताकि ऐसा ना होने पाए, जो कि उसके घर से ये वचन बोलने पाए। और पिता आपके नाम की महिमा उद्धार करता पवित्र परमेश्वर के नाम से सुने स्वीकार। आमीन। तो